विकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम। यस्यांघे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले गालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष, शिवानंद आश्रम के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, विराजमान समस्त संतगण, मंच संयोजक आदरणीय डॉक्टर प्रभुदास जी पटेल, कड़वा पाटीदार समाज के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, सम्माननीय मातृशक्ति और बंधुओं, अपने इस प्रवचन की श्रृंखला में आज तीसरे दिन हम सब लोग एकत्र हुए। आप सभी को रोज मैं प्रतिदिन कहता हूं, मैं प्रवचन और उपदेश करता नहीं, मेरी पूजा प्रारंभ होती है और आप परमात्मा के अनेक स्वरूप मेरे सामने आ जाते हैं। मैं अपने शब्दों के प्रसून आपको समर्पित करता हूं, आप उदारतापूर्वक स्वीकार करते हैं, ये आपकी विशेषता है। इसके लिए मैं कृतज्ञता नित्य व्यक्त करता हूं। थोड़ी देर के लिए मारुति धाम से थोड़ा दूर चलेंगे, बैठे रहेंगे मारुति धाम में, लेकिन प्रस्थान करेंगे कुरुक्षेत्र की ओर और वहां बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के पावन दर्शन करें। एक रथ है, अश्व जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, सब लोग आग्रह करते हैं कि भगवान हमको देखें, लेकिन अब गीता सुनानी है तो घोड़े थोड़ी सुनेंगे। और अर्जुन बैठा है पीछे। बड़े आश्चर्य की बात, जहां स्वामी सेवक की ओर मुख करके देख रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ देना है। विशेषता यह कि अर्जुन रिक्त है, हम रिक्त नहीं। जब कोई रिक्त होता है तो उसी को कुछ दिया जाता है। उस रिक्तता को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। मैंने पूर्व प्रवचनों में सूफी की बात कही होगी, कितने वर्षों से आपके मध्य आता हूं। वैसे तो मेरे अहमदाबाद के प्रवचन का प्रारंभ लगभग सन 64 में हुआ था, जब हरि भाई पंचाल सद्विचार परिवार के माध्यम से मुझे यहाँ लाए थे। उस समय मैं शंकराचार्य पद पर था। बहुत भाग्यशाली सन्यासी अपने को मानता हूँ। इंग्लैंड में डॉक्टर जीवराज मेहता मेरे श्रोता रहे और यहाँ दादा रविशंकर जी
नित्य मेरे प्रवचन में आके मुझे कृतार्थ करते थे। एक दिन मैंने उनको कहा कि आप महात्मा गांधी जी के साथ रहे हैं, आपको सब ज्ञात है, मुझे बड़ा संकोच होता है, मैं छोटी आयु का सन्यासी हूँ, 30-32 वर्ष की आयु थी, अब मैं 80 वर्ष का हूँ, आप आते हैं तो बड़ा संकोच होता है। मुझे गुजराती आते नहीं थे उस समय, पर उन्होंने कहा कि તમને મારા આવાથી કંઈ તકલીફ થતી હોય તો હું ના આવું। मैंने कहा ये तो कैसी बात आप कह रहे हैं? बोले મને બહુ આનંદ આવે છે એટલે હું આવું છું। तो मुझे उनका भी आशीर्वाद मिला। जितने भी यहाँ के प्रायः मुख्यमंत्री रहे, मैं दलगत राजनीति में विश्वास करता नहीं, जहाँ भी श्रेष्ठता हो उसको मैं स्वीकार करता हूँ और समाज को ऐसा करने के लिए बारंबार आग्रह भी करता हूँ, क्योंकि जब पूरा समाज पूर्वाग्रहग्रस्त हो जाता है तब उसे दूसरे के सद्गुण दिखाई नहीं पड़ते, उसे अपने फूल की गिरती हुई पंखुड़ियाँ भी गुलाब दिखाई पड़ती हैं और दूसरे का खिला हुआ गुलाब भी बबूल का फूल दिखाई पड़ने लगता है। इस कठिनाई से इस देश को बचाने की आवश्यकता। आइए भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे कुछ चर्चा करें। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर विमर्श करेंगे। 2-3 दिन पूर्व मैं कह चुका हूं कि हमारी संस्कृति अधिनायकवादी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति में तानाशाही नहीं, हमारी संस्कृति का सारा कुछ जनतंत्र के ऊपर आधारित है। और इसलिए यहाँ सबसे पहला देवता जो माना जाता है उसका नाम गणपति, वो सब देवताओं को लेकर चलता है। और इसलिए गणतंत्र की स्थापना जब हुई तब मुझे बड़ा अच्छा लगा। गणपति का आधा नाम तो धर्मनिरपेक्षतावादियों ने याद रखा, पूरा न सही। तो उस गणपति के द्वारा एक बड़ी प्रेरणा मिलती है और लाभ भी है। गणपति इतने उदार कि किसी की चिंता नहीं करते, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति आस्तिक भारतीय भूमि के धर्मों में उत्पन्न हुआ गणपति की आराधना न करता हो ऐसा लगता नहीं। हम सब लोग अपने सबसे पहले पूजा वहीं से प्रारंभ करते हैं। इसलिए गणतंत्र के चिंतन पर आधारित ये संपूर्ण वैदिक चिंतन सीधी सी बात कहता है कि अकेले मत कुछ कहो, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत्। क्योंकि हम सब लोगों को कल्याण के मार्ग पर जाना है, सुख के मार्ग पर हम दूसरे को साथी बनाएं न बनाएं। क्योंकि सुखी व्यक्तियों की जो मानसिक दुर्बलता है, अहमदाबाद में नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, सुखी व्यक्ति हरदम सोचता रहता है कि मुझसे ज्यादा कोई सुखी ना हो जाए। यानी उसे अपनी संपत्ति तो बहुत ठीक लगती है, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों में जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। दूसरों की संपत्ति और उन्नति को देखकर मन उतना प्रसन्न नहीं होता जितना होना चाहिए। सुखी समाज की ये दुर्बलता है कि वो अपने से अधिक सुखी देखने में किसी को कई बार पीड़ा का अनुभव करता है। हितकारी समाज की विशेषता है, सुख और हित में अंतर है। सुख में परिवर्तन होता है, हित में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो सर्वोच्च संदेश है उसमें सुख की बात नहीं कही है। सर्वभूत सुखे रता ये शब्द नहीं कहा गया, सर्वभूत हिते रताः। सारे संसार के कल्याण की कामना में हम सबको संलग्न रहना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का उदार चिंतन। ऐसा अद्भुत चिंतन तो संसार में बहुत कम मिलेगा। और मैं कभी कभी देखता हूं कि गीता में तो सब कुछ। सबसे पहली बात थी कि उसे अर्जुन को राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी, कि भागा था, तो कल बता चुके। तो देखने की बात यह है कि कल या परसों मैंने आपको कहा बाइबल बहुत अच्छा ग्रंथ है, मैं आलोचना नहीं करता, पर उसमें एक वाक्य आता है, लव दाई नेबर, आप अपने मित्रों को प्रेम करिए। अब इसमें और सर्वभूत हिते रता में आप डिफरेंस करिए। एक संस्कृति कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और उदार वैदिक संस्कृति भारत की कहती है सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना परिवार मानो, यही बहुत बड़ी देन है। यदि ये सिद्धांत और विचार न होता तो हम शायद जीवित न रह पाते, हम काल कवलित हो जाते।
हम इतिहास के केवल किसी पृष्ठ में समा गए होते। लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता प्रेय की ओर तो ले जाती है, श्रेय की ओर तो ले जाती है, पर प्रेय का निषेध नहीं करती। क्योंकि भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। नहीं तो वो कह देते कि तुम्हें जमीन की पाने की क्या इच्छा है, अगर तुम युद्ध करोगे तो या तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या तुम संसार के पदार्थों को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए ऐसा लगता है कि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इस गीता में 4 विषयों का वर्णन करते हैं। आप मुझसे सहमत हो या आवश्यक नहीं, ये मेरा अपना चिंतन भी हो सकता है कि उसके भीतर दिखाई पड़ती है साइकोलॉजी, दिखाई पड़ती, क्योंकि भगवान अर्जुन के मन को पढ़ रहा है। दूसरा दिखाई पड़ता है सारे समाज के ऊपर जो अत्याचार किया जिन लोगों ने, उनसे उनको छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए उसके भीतर सोशियोलॉजी दिखाई पड़ती है। उसमें दिखाई पड़ रही है मानसशास्त्र, दिखाई पड़ रहा है साइकोलॉजी, दिखाई पड़ रही है। उसके बाद कह रहे हैं जमीन प्राप्त करोगे अथवा मोक्ष से महिम। तो जब पृथ्वी का उपभोग कौन करता है, जो अर्थशास्त्री होता है, वो बताता है कैसे करना है, इसलिए गीता में इकोनॉमिक्स भी है। उसके बाद आप देखने का प्रयत्न करें तो भगवान बड़ी बुद्धिमानी के साथ कहाँ किसको खड़ा करना है, किस प्रकार की व्यू रचना है, ये भगवान बताते हैं। तो उसमें पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिशियन तो भगवान शंकर, भगवान कृष्ण से कोई बड़ा हुआ ही नहीं, और ये सब कुछ होते हुए सबसे अलिप्त है। यही तो विशेषता है, उनको बंधन नहीं है। और चौथी बात आप देखने का प्रयत्न करें तो सबसे बड़ी बात जो है उसमें फिलॉसफी। उसमें आप देखें मानसशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, और उसके बाद में तत्व ज्ञान है, जो गीता की सबसे बड़ी देन है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अंत में ये नहीं कहती कि हम तुम्हें संसार की वस्तुएं दिलाएंगे। हित शब्द में यही समाया हुआ है कि हम प्रेय के द्वारा संसार में रहते रहते श्रेय की ओर प्रस्थान करते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ 4 साधनों का भी वर्णन अन्य शास्त्रों में किया गया, और उसको भी हम पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। उससे जीवन में सरलता हो जाएगी उस तत्वज्ञान को प्राप्त करने की। मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारः परिकीर्तिता। मोक्ष के भवन में जाने के लिए 4 द्वारपाल। कौन से द्वारपाल हैं? शमो, विचारः, संतोषः, चतुर्थ साधु संगम। ये 4 वस्तुएं जिनके पास है उनको गीता जल्दी समझ में आए। शमो, जिनका मन बहुत चंचल होता हो उनको कभी कभी ध्यान करना चाहिए, वो शम है। हमारे मन की चंचलता जितनी कम होगी उतनी हम शांति का अनुभव करेंगे। शांति बाजार में नहीं मिलेगी। अच्छा है विकास हो रहा है तो मॉल बने, लेकिन अगर आप हैरोड में भी चले जाएं इंग्लैंड में, और अमेरिका में आप मैसी में भी चले जाएं, फिनले में चले जाएं, और आपके पास जितने कार्ड हों आप सरेंडर कर दें, मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, और पता नहीं कितने कितने, मैंने कई लोगों के पर्स में उनको निकालते देखा है। मेरे पास तो खाली एक, अभी मेरे जो सेक्रेटरी है उसने कहा कि ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कोई आदमी ऐसा न कहे कि आप कंगाल हैं तो आपका ना कार्ड है मेरे पास एटीएम वाला। विनोदी स्वभाव है मेरा, उपयोग में करता नहीं, कहीं उसने लेके मुझे दे दिया। लेकिन बड़े आदमियों के पास मैंने बहुत कार्ड देखे। अब विचार करिए कि उसके मन में एक दिन ये इच्छा जग जाए कि कहाँ ये बाबा लोगों को चक्कर में पड़े, अपने सारे कार्ड सरेंडर करते हैं और वहां से लेके आता है। और उसने जाके वहां के एमडी के पास जाके वो कहा ये ले लो, क्या चाहते हो? बोला सुख में तो जी रहा हूं, थोड़ी शांति दे दो, आई मीन पीस, मानसिक शांति दे दो।
तत्व ज्ञान दे दो तो वो कहेगा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, आपको नीडल से लेकर और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस भी दे सकता हूँ। लेकिन यही कठिनाई है कि आपके पास चाहे जितने कार्ड हों, वो मानसिक शांति, वो मन की स्थिरता, वो हृदय का उत्फुल्लता, वो जीवन का आनंद तो श्रीमद् भगवत गीता का तत्व ज्ञान ही दे सकता है। इसलिए उसको व्यक्ति को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। शमो, मन में शम हो, फिर बार बार में विचार करें। यहाँ बड़े विद्वान हैं स्वामी अध्यात्मानंद जी, कई बार आपने उनसे सुना भी होगा। विचार करना चाहिए, कस्त्वं को हम कुत आयाता और कामे जननी को में ताता इति परिभावे सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुहुर्मते। भगवान आदि शंकराचार्य हम सब लोगों के प्राण की भांति जीवन दाता, चिंतन के साकार स्वरूप, लेकिन जब लिख रहे हैं तो अपने मन को कहते हैं मूढ़ मते। इस देश की यही तो विशेषता है, हम दूसरे को पहले कुछ नहीं कहते, पहले हम अपने को कहते हैं। तुलसीदास भी रामायण लिखते हुए नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, वो भी ये कहते हैं भाषा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। मैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं। आजकल बड़ी कठिनाई है, सब दूसरे के कल्याण के लिए एकदम चारों तरफ पूरे देश में अभियान चल रहा है, हम तुम्हारा भला करेंगे, पर कोई आदमी उनसे पूछता नहीं भाई आपका भला हुआ है क्या? जब आपका ही भला आप नहीं कर पाए तो दूसरे का भला कैसे करेंगे? लेकिन ये सब बातें छोड़ें, चलेंगे अपने चिंतन पर, शमो विचारहा, और सबसे बड़ी बात संतोषा। शास्त्रकार की एक पंक्ति मुझे व्यक्ति बहुत अच्छी लगती है, जिसको मैं अपने जीवन में धारण करने का बार बार प्रयत्न करता हूं। प्राप्तम प्राप्तम उपासित, संतोष। जो आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहने का प्रयत्न करें। इसमें मनुष्य के पुरुषार्थ को अवरुद्ध करने की बात नहीं है। पुरुषार्थ करते हुए जो प्राप्त होता है उसे परमेश्वर की कृपा का प्रसाद मानकर ये मैंने और आपने स्वीकार करने का प्रयत्न किया तो आप निश्चित मानिए शम अपने आप ही जीवन में अवतरित होगा, प्रकट होगा, और उसका आनंद आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। शमो विचारः संतोषः चतुर्थ साधु संगमः, और अच्छे लोगों का साथ निरंतर करते रहिए। यहाँ साधु की बात है, कोई विशेष रंग का कपड़ा पहनने वाला ही व्यक्ति साधु होगा ऐसा भी नहीं। कोई विशेष वर्ण का व्यक्ति होगा, जाति का होगा, देश का होगा, किसी भाषा को जानने वाला होगा, ये भी नहीं। साधु का अर्थ सीधा सा है कि परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव कगराया। गोस्वामी जी महाराज साधु और संत का सहज स्वभाव बताते हैं कि परोहित लागे तजहि जे देही कि संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो परोपकार करता है और दूसरे के साधनोति पर कार्यम स साधु, जो दूसरे के बिगड़ते हुए कार्य को अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार उसका सहायक बनकर उसके शुद्ध कार्य को परिपूर्ण करने में सहयोगी बनता हो, ऐसा वो जो भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति और देश का हो, उसे साधु कहते हैं। तो साधु संगमा ऐसे सज्जन और परोपकारी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उसके भीतर स्वार्थ की कमी होगी, और जिसके भीतर स्वार्थ की कमी होती है कुछ तो रहेगा ही ना। जैसा मैंने अभी बताया, रिक्त जब हुआ अर्जुन तो उसके बाद श्री कृष्ण बार बार उसकी तरफ देख रहा है, और उसके लिए बड़ी महिमा बढ़ गई इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की ओर देखा। हम सारी जिंदगी भगवान की ओर देखते हैं, मूर्तियां खड़ी हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने मन से हमको लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं ये कहना कठिन। क्यों? क्योंकि हम उतने रिक्त नहीं हो पाए। जिस दिन वो रिक्तता आ जाएगी मेरे भाई बहन,
भगवान तो आपको छुएंगे नहीं, आपके साथ बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी पावन आंख में बिठाकर आपके योगक्षेम को स्वयं अपने आप पूछेंगे। जो खाली होता है बहुत बड़ा होता है। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है, सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। आपने देखा कि वो प्याला कितना छोटा, मिट्टी का कुल्हड़, बड़ी मस्ती में रहता है। हमारे आश्रमों में पहले कुल्हड़ में पानी पिला के भंडारे होते थे। अब समय बदलता रहा तो हम लोगों को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ रहा है। लेकिन जब जब मैं कभी कुल्हड़ को देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो साधु जैसा लगता है। क्योंकि उसने तो अपने को पहले कुम्हार के पैरों से रौंदवाया है, फिर उसने पानी के भीतर करके अपने को गलाया है, फिर उसको एक दंड के ऊपर घुमाते घुमाते जो आकृति दी गई वो उसमें प्रसन्न है, और उसके बाद फिर धूप में सुखा दिया गया, फिर अग्नि में तपा दिया गया। इतनी सारी साधना करने के बाद आया वो कुल्हड़, लाभ बड़ा हुआ। सुराही से कहा तुम भरी रहो, मैं तो रिक्त होऊंगा, और मैं रिक्त होऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि तुम बड़ी हो कि मैं बड़ा। और ऐसा ही हुआ। जब प्यास लगी तो कुल्हड़ नहीं झुका, चाहे सुराही आपकी सोने की रही हो, चाहे डायमंड डेक्ड रही हो, चाहे आपने उसके ऊपर हीरे जड़े हों, लेकिन सामने रखा हुआ वो कुल्हड़, वो छोटा सा माटी का पात्र, वो कहता है तुम भरे हो ना। तही दस्तों का दर्जा, जिनके हाथ खाली हैं, जिनका मन खाली है, जिनकी बुद्धि पूर्वाग्रह से रहित है, उन लोगों का दर्जा तो बहुत बड़ा है। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है। अरे सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। साधु संगम करते करते मेरा और आपका अहंकार दूर होगा। जब मैं भी प्रवचन करता हूं कभी नहीं कहता हूं कि आपका होगा, मैं हर रोज बोलता हूं कि मेरा भी दूर होगा, आपका भी दूर होगा। यदि ऐसा मानकर कोई कहेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं तो उसे अपनी श्रेष्ठता को बार बार स्थापित करने का मन होगा। इसलिए हम आप जैसे एक जैसे, इतनी जरूर सुविधा हो सकती है कि मैं फर्स्ट क्लास एसी में बैठकर चल रहा होऊंगा, आप साधारण स्लीपर में होंगे, लेकिन जब बंबई सेंट्रल पर उतरेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा आप भी इसमें आए? हाँ मैं भी इसमें आया, बड़े अच्छे हो, मैं जरा सुविधा से आ गया, तुम कठिनाई से आए, लेकिन डेस्टिनेशन पर साथ साथ पहुंचे। हम और आप पथिक हैं उस आध्यात्मिक यात्रा के, जिसे परमात्मा के टर्मिनल तक पहुंचना, और इसी के लिए मानव तन मिला हुआ है। भगवान ने कल कहा, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, इदम तुते गुह्यतमम। नहीं, कल भगवान ने फिर से दोहराएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षा भगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यम। अगर कोई साधना में परिश्रम करना पड़े तो व्यायाम हो जाएगा, बुरा मत मानिए। व्यायाम में आदमी थक जाता है, साधना में अगर थक जाए तो व्यायाम हो गया ना। इसलिए साधना को साधना रहने के लिए, बनाए रखने के लिए, हमारे योग का तो क्लास चलाते हैं दिव्य जीवन संघ में। एक छोटा सा मैंने सुना किसी योगी के मुख से, सुसुखम आसनम सुखम आसनम। आसन पद्मासन लगाओ जरूरी है, आप सिद्धासन पर बैठे अच्छी बात है, वीरासन पर बैठे अच्छी बात है, वो सब योग दर्शन वाले जाने, बड़े पूज्य हैं सब हमारे। लेकिन एक सूत्र ये भी आता है कि अगर आप कुर्सी पर बैठ गए, आपके पैर में आर्थराइटिस है, आप बैठ नहीं पाए, तो जो सिद्धासन पर बैठने वाला होगा वो भगवान को जल्दी मिलेगा, और कुर्सी पर बैठने वाले को भगवान नहीं मिलेंगे। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुर्सियों का तो झगड़ा इस देश में, फिर तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने। इसलिए भगवान ऐसा विचार नहीं करता कि आप कहाँ बैठे हैं। आपको होना चाहिए कि आपका देहाध्यास धीरे धीरे टूटे। आसन में बार बार यदि आपको कहीं कष्ट शरीर में हो रहा है और वहीं जाकर के आपका मन लगता है तो कठिनाई होगी। मैं सब संतों के दर्शन करने जाता हूं। एक बार बहुत सारे जैन मुनि तरुण थे, उनमें कई, और वो लोग कई दिन का उपवास कर रहे थे।
मुझे दर्शन करने की बड़ी इच्छा हुई कि महात्मा है, मैं संप्रदाय भेद में मानता नहीं हूं। मैं वहां गया और सबसे एक एक मिला। जब उनके भक्त लोग बैठे थे तब तो मुझसे कुछ बोले नहीं। जब चले गए तो मैंने एक दो से पूछा तो हर एक ने कहा कि पगमा दुखे छे, गड़ू दुखे छे, तरस बहु लागी छे, वे 3 दिवस बाकी छे। तो मैंने कहा इस पूरी तपस्या में आपको भूख, आपको देह, आपको कंठ, आपको उदर, ये पीड़ा ही पीड़ा जब दिखाई पड़ रही हो तो पीड़ा के बाद में तो बड़ा कष्ट है। तपस्या करने वाला तो कभी विचार ही नहीं करता कि कहाँ क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसको देह की विस्मृति हो तब तपश्चर्या की सिद्धि है। तपश्चर्या में देह ही बार बार यदि आए तो देही का स्मरण कैसे होगा? देही का मतलब आत्मा, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? इसलिए भगवान ने कहा कि जो मैं तुम्हें साधना बता रहा हूं वो प्रत्यक्ष फल देने वाली और सुसुखम, और उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि प्रयास करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से वह धीरे धीरे एक प्रकार का बंधन ही बन जाएगा। इसलिए साधना धीरे धीरे अनायास होने लगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा की हम लोगों के ऊपर। देखें तो सही कि जब हमारे प्राण चलते हैं तो उनके द्वारा जब कभी रोग होता है तो पीड़ा होती, लेकिन जो श्वास चल रहे हैं उन श्वासों को सहज रूप से जो चलते हैं उनमें कहीं कोई प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की श्वास सहज आ रही है। यदि उसमें कोई रोग है तो श्वास की कठिनाई अनुभव होती है। यदि रोग नहीं है तो श्वास अपने आप सहज चलता है। जैसे परमात्मा के दिए हुए श्वास अनायासी बिना प्रयास के सुखपूर्वक आ रहे हैं, वैसे ही मेरी और आपकी साधना सुखपूर्वक चलने लगे। ऐसा भगवान संदेश गीता के 9वें अध्याय में दे रहे हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। अग्रिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा, जिसके पास श्रद्धा नहीं है उस संसार में उसे बार बार आना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले एक शर्त है आध्यात्मिक। विज्ञान में आप प्रत्यक्ष मानते हैं, अच्छी बात, लेकिन अध्यात्म और धर्म में एक कठिनाई है, क्योंकि आपको पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे श्रद्धा होगी वैसे वैसे आप अनुभूति के राज्य में उतरेंगे। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में श्रद्धा की महिमा बढ़, जो श्रद्धा संबल रहित। आप सब गुजराती भाई बहन बहुत अच्छे हैं। मैं इंग्लैंड जाता हूं तो लंदन से लेस्टर 120 किलोमीटर। जब जाते हैं तो हम जिस परिवार में ठहरते हैं वो लोग बूथ में फरसाण रख देते हैं, कोका कोला रख देते हैं, चाय रख देते हैं, कॉफी रख देते हैं। मैंने कहा 120 किलोमीटर है और यहाँ 120 किलोमीटर की चाल से कम चलते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर M1 पर। 50 मिनट में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, बड़े अच्छे लोग। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, मेरे साथ के लोग कभी कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब 120 किलोमीटर जाना हो तो कुछ पाथे चाहिए ना, भातु। तो अगर पाथे चाहिए तो अध्यात्म की इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए कुछ तो पाथे चाहिए। ये श्रद्धा भातु है, जिसके पास वो है वो बड़ा सुरक्षित, क्योंकि उसके मन में बड़ा बड़ा रहता है मेरे पास तो है कुछ। ये श्रद्धा संबल रहित, पाथे के संबल माने मार्ग का भोजन। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और जिन्होंने साधु समागम और जिन्होंने सत्संग नहीं किया, तिनका मानस आगम अति। उनको अपने मन को पढ़ना बहुत कठिन है। यहाँ मानस का अर्थ में ग्रंथ नहीं लगा रहा हूं। अपने मन को पढ़ सके व्यक्ति, यही तो साधना है।
और जब मन को पढ़ लेता है तो उसे पता लग जाता है कि क्या दुरित है, क्या श्रेष्ठ है, क्या बंधनकारी है, क्या मुक्त देने वाला है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। ऐसा चिंतन व्यक्ति के भीतर मन में ही तो उठता है। जो श्रद्धा के साथ चलते हैं, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परं तपो। यहां भगवान ने अर्जुन को एक दूसरा संबोधन दिया है। कई संबोधन गीता में आएंगे, कहीं वो पार्थ कहेंगे, कहीं भरतर्षभ कहेंगे, कहीं कौन्तेय कहेंगे। आज उन्होंने अपने प्रिय अर्जुन को कहा परं तपो, तुमने बहुत बड़ी तपश्चर्या की है। एक व्याकरणकार दूसरा अर्थ करते परांतापयति परं तपः, जो दुष्टों को दंड देने वाला, तपा देने वाला हो, वो परं तप। लेकिन परं तप का अर्थ यहां यही है कि इतनी साधना की है इसलिए तुम परं तप हो। जब तुम परं तप हो तो तुम्हारे पास तो श्रद्धा होगी होगी। लेकिन अर्जुन, ये श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं सुनाई जा रही। आप और हम जितने अर्जुन यहाँ बैठे हैं और जितने लोग गीता पढ़ते हैं वो सब अर्जुन के प्रतिनिधि हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा परं तप बनने का प्रयत्न करो। जिसके पास तपश्चर्या होगी स्वाभाविक रूप से उसको अपने मन को मारना ही पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का शमन करने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इच्छाएं संसार में कभी आज तक किसी की पूरी हुई नहीं, इसलिए ऐसा मानकर चलिए कि अपने आप ही अपनी इच्छाओं पर विराम लगाने का प्रयत्न करिए। जब कभी दूसरे के द्वारा इच्छाओं का विराम देने का अवसर आता है, क्षमा करिए, तब वो विराम निश्चित रूप से दंड होता है। किसी आदमी को आपने कहीं बंद कर दिया किसी जेल में, उसको बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि लोगों ने बंद किया, शासन ने बंद किया। लेकिन एक वही महापुरुष, प्रणाम करता हूं अरविंद महर्षि जी के चरणों में, रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी। परमात्मा उनसे काम कराना चाहता था। उनके परिवार में सभी लोग आंग्ल भक्त थे, अंग्रेजों के भक्त थे। उनके पिताजी का मन में एक स्वप्न भी था कि मेरा लड़का आईसीएस बने। अब आईएएस होते हैं, तब आईसीएस होते थे। और वो अंग्रेज का कोई बड़ा अधिकारी बन करके मैं उसे देखूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। उनके परिवार का सर्वेंट, उनका बटलर, उनका कोचवान सब अंग्रेज थे, बड़े संपन्न करके। और वो 17 वर्ष रहे इंग्लैंड में, सब परीक्षाओं में पास हो गए। लेकिन वहां उन्होंने अपनी आंखों से भारतीयों का जो अपमान देखा था, रेस्टोरेंट में लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते दोनों नहीं जा सकते हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद जो मन में पीड़ा हुई थी, तो मन में सोचते थे कि पिता का स्वप्न मुझसे पूरा होगा कि नहीं होगा। कुछ विचित्र लीला ऐसी हुई कि भारत आगमन के बाद थोड़े ही दिन बाद उनके पिता स्वर्गस्थ हो गए। अरविंद जी को साथ मिल गया उन लोगों का जो देश के लिए काम कर रहे थे, बम बनाना सीख लिया। अलीपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में बैठकर और एक घर के भीतर बना रहे थे, इसलिए अलीपुर केस स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध, और वो पकड़े गए। निश्चित रूप से अन्य लोगों को बहुत बड़ा दंड मिला, लेकिन इनके पिता अंग्रेजों के भक्त थे, इसलिए विचार करके उन्होंने सोचा इसको जेल में भेजना ठीक नहीं, इसको फांसी देना ठीक नहीं, इसलिए एक्साइलमेंट हुआ, देश निकाला। अब देश निकाला होने के कारण पांडिचेरी उस समय फ्रेंच रूल में था, वहां फ्रांस का शासन था, इसलिए अरविंद जी को फ्रांस भेज दिया गया। कहां व्यक्ति बनना चाहता था क्रांतिकारी, कहां परिवार के लोग चाहते थे बनाना अधिकारी। लेकिन ये सब कुछ न हो करके और उन्होंने निश्चय किया अब मैं भगवान को अर्पित होऊंगा। ये इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब कोई आदमी किसी को कहीं जबरदस्ती बंद करता है तब वो जेल खाना होता है, और जब कोई व्यक्ति अपने आप अपने कुटीर में, अपनी गुफा में, अपने कमरे में 2, 4, 10 दिन या महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब वो जेल नहीं, वो साधनालय हो जाता है, वो साधना का कक्ष बन जाता है। जो दूसरे के द्वारा इम्पोज होता है वो होता है दंड,
जो सेल्फ इम्पोज्ड होता है वो होता है पेनांस, वो होती है तपश्चर्या, वो होती है साधना। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा परम तपो। तूने इतने बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी समय समय पर तपश्चर्या के द्वारा और अपना परिचय भी दिया। अद्भुत। अर्जुन परम तत्व है ना, इंद्र के यहां पहुंच गया है, उसे अस्त्र लेना है, वहां से देवास्त्र प्राप्त करना है। परीक्षा के बिना कौन संसार में कुछ देता है। और परीक्षा के लिए उस समय उनके इंद्रलोक की सबसे श्रेष्ठ सुंदर और उर्वशी को प्रेरणा होती है, या कोई उनको कहता है कि परीक्षा लो, रोज जाती मध्यरात्रि में। अर्जुन तरुण है, बलवान है, शौर्यवान है, यशस्वी है। वो एक ऐसा प्रस्ताव रखती है कि मैं तुमको स्नेह करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ देह सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा भारतवर्ष से आया हूँ, ये बात सुनते ही मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पर तुम ऐसा आज क्यों करते हो? तुम्हें तो देवताओं के संसर्ग प्राप्त है। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी उत्कंठ इच्छा उत्कंठित हुई है, ऐसी मेरे भीतर इच्छा जागृत हुई है, मैं शमन नहीं कर पा रही, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा श्राप मिले तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण करता हूं। बड़ी प्रसन्न हो गई। परंतप का स्वरूप देखिए। उर्वशी से उन्होंने कहा कि तुम ऐसे बैठो जैसे कोई माँ अपने बालक को गोद में लेने के लिए जैसे बैठती है, वैसे बैठो। उसने कहा वो तो आसन माँ का आसन है। बोला नहीं, मैं तुमको बताऊंगा ना। जब वो बैठ गई, अर्जुन गोद में लेट गए। उन्होंने कहा मेरे द्वारा शरीर सुख मिलने के बाद तुमको पुत्र होता कि न होता ये कौन जाने, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती, पर तुमको तो पुत्र मिल गया ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए अर्जुन को परंतप भगवान ने कहा, जो देवलोक में अपनी परीक्षा देकर आया। जिस देश में इस प्रकार के दृष्टांत मिलते हो, उस देश में दिल्ली जैसे नगरों में, अन्य नगरों में लज्जा आती है, पढ़ नहीं सकते। गैंग रैप कभी किसी ने सुना नहीं था। इस देश का दुर्भाग्य कि इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार के समाचार पत्रों में छपते हैं, वो बंद हो। भगवान से प्रार्थना करें एक बार फिर से यह देश परंतप की परंपरा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, ऐसा इतिहास नया निर्मित करें। भगवान ने कहा अर्जुन अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपो, जो श्रद्धा नहीं रखता और इस धर्म के ऊपर जिसको विश्वास नहीं है। गीता का धर्म सनातन धर्म भी है और गीता का धर्म आत्मधर्म भी है। सनातन धर्म का ग्रंथ है इसलिए सनातन धर्म का ग्रंथ, लेकिन अंततोगत्वा जिसका वर्णन किया जा रहा है वो आत्मा का धर्म है। इसलिए उस आत्मा को जानने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा, और अगर उसके पास श्रद्धा नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर श्रद्धा है उसके पास तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि इस देश का इतिहास भरा पड़ा है श्रद्धालुओं से, जहां श्रद्धा के कारण भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। कभी भगवान ऐसा कर सकते हैं कि कई 2-4 छोटी सी कन्याओं के बीच में और नृत्य करने लगे। ये श्रद्धा का बल ही तो था। आपने कई बार वो पंक्तियां पूज्य डोंगरे महाराज की कथा के समय संभवतः सुनी होंगी कि जब गोपियों के बीच में भगवान पहुंच गए, जो इतने छके हुए हैं, जिनको किसी प्रकार की कमी नहीं है, मैया यशोदा जिनको तृप्त करती है रोज, जिसके पिता के यहाँ 10,000 गऊ हैं, वो जाकर के उसके बाद में छोटी छोटी बालिकाएं, और वो कहती तुम नृत्य दिखाओ। तो भगवान कृष्ण कहते तुम दोगी क्या मुझको, क्योंकि मैं दूध तो दही और मक्खन तो खा के आया हूं। बोले आप चाहते क्या हैं? बोला मुझे तो छाछ चाहिए, मुझे तो मट्ठा चाहिए। तो गोपियों ने कहा दे देंगे, लेकिन आप भी कुछ करो। बोले क्या करें? श्रद्धा देखिए कितनी प्रबल श्रद्धा है। भगवान से कहती तुम नाचो, और नाचने के बाद तुमको थोड़ा सा छाछ देंगे तो ताही अहीर की छोहरियां।
छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। जिसको वेद नहीं जाता है, वेद सुवेद निगम नेति बतावे, और ताही हीर की छोरियां छछियाबर छाछ पे नाच नचावे। दूसरा दृश्य देखिए, वह भगवान घूम रहे हैं, और घूमते घूमते श्रद्धा के कारण कैसी अद्भुत बात कि भगवान के हाथ में से और एक कौवा आया और ले गए हाथ से माखन और रोटी। भगवान के हाथ में से माखन और रोटी ले गए। ये राम जी का दृश्य है। वहां भी श्रद्धा है। काकभूषुंडी उस समय वहां अवतार लेकर के आए और उनके हाथ से मांग रहे हैं, उनकी श्रद्धा है। पश्चिम के लोग कहते हैं कि ब्रेड बटर हमने दिया, हम कहते हैं राम जी ने दिया, क्योंकि उनके हाथ में से जो ले गया, क्या लिटरल ट्रांसलेशन करिए, ले गए वो हाथ से माखन और रोटी, वो मक्खन और रोटी लेके गया। तो हमारे यहाँ सब बातें बड़ी पुरानी है, उनकी व्याख्या करूंगा नहीं, फिर ले चलता हूँ। कठिनाई मेरी यही होती कि मैं सोचता हूँ कि एक दिन में 5 श्लोक पूरे करेंगे, फिर यहाँ मेरे राम जी कुछ कुछ बोलते जाते हैं, मैं तो खाली लाउड स्पीकर हूँ उनका, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब वो बुलाते हैं तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। और भाई संसार का सब अगर विचार करें तो श्रद्धा होगी तो आपको जो फल मिलेगा वो बड़ा अच्छा होगा। मृत्यु संसार वर्तमान, इसमें बार बार आना बार बार जाना, ये कोई बहुत अच्छी बात। जन्मत मरत दुसह दुख हो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि आने वाले और जाने वाले दोनों जीवों को दुसह दुख प्राप्त होता है, जिसका वर्णन न करना बहुत कठिन है। तो हम सब लोगों को श्रद्धा का बल होना चाहिए, और जिनके भीतर श्रद्धा होती है उनको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन हमारी बड़ी कठिनाई, हम फेंकते चले जा रहे हैं। कांच किरिच बदले तेले ही और करते डारे परसिमन दे, यही तन कर फल विषय न भाई, कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद स्वर्ग का सुख भी मिले तो बड़ा स्वल्प है, अंत दुखदाई वो छूट जाता है। और कांच किरिच बदले तेले ही करते डारी परसिमन दे ही। परमात्मा ने मुझे और आपको ये मानव तन पारसमणि के रूप में दिया है। इस पारसमणि का उपभोग करते को फेंक कर और विषय रूपी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्र करने का प्रयत्न, ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। इसलिए मृत्यु संसार वर्तमनि, फिर से बार बार संसार में वो आता है। कौन आता है? जो अस्य धर्मस्य, जो इस पावन धर्म को, आत्म धर्म को, अपने देह के दिव्यत्व को देखकर विचार नहीं करता और श्रद्धा उसके भीतर नहीं है, तो उसे संसार में बार बार का आना पड़ता है, फिर पछताना पड़ता है। छोटी सी घटना याद आती। व्यक्ति है, अपने गांव में रह रहा है, पूर्वजों ने उसने एक बड़ा बगीचा दे दिया है। वो रोज जंगल में से लकड़ी काटकर उन्हें बेच देता है। बेच देने के बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं, अपना घर का गुजारा करता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, गरीबी बहुत आ गई। अब एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था, तुमने बड़ी गलती की। क्या हुआ? बोला, जो तुम लकड़ी बेचते थे ना, जिसको बेचते थे वो बड़ा लखपति हो गया, तुमको ज्ञात नहीं था, इसलिए तुम उसको पैसों में बांटते रहे, वो करोड़ों इकट्ठा करता रहा। क्या गलती हो गई? बोले, जो तुमने लकड़ी बेची ना, वो चंदन का बगीचा था, अब खाली एक पेड़ बचा है, उसको बेच के तुम भी लखपति हो जाओ। हमने भी जीवन में न मालूम कितनी बार जन्म लेकर वे चंदन के बगीचे बेच डाले, ये मानव तन रूपी एक वृक्ष मिला है। इसकी सुगंध को, इसकी श्रेष्ठता को, इसकी दिव्यता को स्वीकार करते हुए फिर से संसार में ना आए। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि।
इस संसार में फिर से ना आए, ऐसा प्रयत्न करने के लिए हम सब लोगों को भगवान ने यहाँ भेजा है। संसार कैसा है? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। अग्रिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं मया ततमिदम, ये सारा संसार मेरे ही द्वारा व्याप्त है, और जगदव्यक्त मूर्तिना, और अव्यक्त में से प्रकट हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो अव्यक्त है वो प्रकट कैसे होगा? है ही नहीं उसमें। लेकिन यही तो परमात्मा की विशेषता है, वो कि कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हाथ है नहीं लेकिन काम कर रहा है। सारा संसार कौन चला रहा है? आनंद रहित पग बिनु चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, कि बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, कि महिमा जासु जाए नहीं बरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपनी रामायण कह रहा हूं अकेले कह नहीं रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मत, इसमें गीता मिलेगी, उसमें उपनिषद मिलेगा, उसमें श्रीमद् भागवत मिलेगी, उसमें संतों के विचार मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो जगदव्यक्त मूर्ति ना, जो अव्यक्त परमात्मा है, वो सारे संसार को चला रहा है। हमारे पूज्य स्वामी महान विद्वान, जिनको मैं अपने गुरुतुल्य मानता हूं, ऐसे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, अव्यक्त की लीला देखी? अरे अव्यक्त की लीला देखो, दिखाई पड़ता नहीं कहीं, लेकिन उसने एक काम किया। गेहूं के बीच में जब गेहूं का दाना निकला, तो दाना के भीतर एक दूध होता है। जब ज्वार में, जिसको आप पौंक कहते हैं, बिल्कुल कोमल से देखें तो सफेद सा दूध दिखता है। तो भगवान ने कहा कि मदर डेयरी से काम थोड़ी चलेगा, अमूल डेयरी से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी अव्यक्त कोई डेयरी बनाओ, दिखाई न पड़े, लेकिन सारे संसार का जो पोषण करे, क्योंकि परमात्मा वही तो है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, यत् प्रयत्य अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिसके द्वारा संसार प्रकट होता है, जिसके द्वारा परमात्मा सबका पोषण करता है, जिस शक्ति के द्वारा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं और फिर पोषण प्राप्त करते हैं, यत् प्रयत्य अभिसंविशन्ति, उसके बाद उसी में समा जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ईश्वर है। यहां कह रहे हैं कि भगवान कैसा है? ये मया ततमिदं सर्वम, ये सारा संसार मेरे द्वारा ही परिपूर्ण है, सबके भीतर में हूं। और गेहूं के दाने में दुग्ध, ज्वार के दाने में दुग्ध, वटवृक्ष में आपने देखे पत्ता तोड़े तो दुग्ध, आक के दूध में दूध, और जिन जिन का हम सबका जन्म हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने माता के उदर का दुग्ध पान नहीं किया? अब आश्चर्य की बात है कि मातृस्तनों में दुग्ध देने के लिए कोई पाइपलाइन है क्या? अव्यक्त है कि नहीं? वो अव्यक्त परमात्मा जीवों का रक्षण करने के लिए सर्वत्र व्यवस्था करता है। इसलिए मया ततमिदम, कोई ऐसी स्थिति नहीं, कुछ ऐसा है नहीं जो उसमें व्याप्त न हो, पर दिखाई नहीं पड़ता है। अपनी माया के द्वारा वो व्यक्त हो जाता है। साबरमती आश्रम में कुछ वर्ष पूर्व मैं गया था दर्शन करने के लिए, तो वहां सूत से बनी हुई एक महात्मा गांधी की छोटी सी छवि, जो डोरे से और धागे से बनाई गई। अब बड़े आश्चर्य की बात है, जब मैं देख रहा 10-15 वर्ष पहले की बात होगी, नवल भाई शाह जब यहाँ जीवित थे, बड़े गांधीवादी थे, वो मुझे ले गए थे, तो मेरे श्रोता रहे। लेकिन बड़ी कठिनाई, एक विचित्र सी बात मैंने देखी। एक बच्चा छोटा सा रो रहा था, और रोते रोते वो इतना ऊंचा था कि उसका हाथ गांधी जी के वो डोरे वाली छवि तक पहुंच गया। उसके हाथ में वो डोरा आ गया,
अब उसने इतनी जोर से खींचा, खींचता जाए, उसके माँ बाप मना कर रहे थे, लेकिन पूरा वो सारा डोरा खींच लिया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, अब तो केवल कैनवस और कपड़ा दिखाई पड़ा, जो व्यक्त था वो चला गया, खींच लिया किसी ने। वो माया के द्वारा परमात्मा व्यक्त होता है, अमूर्त होकर भी मूर्ति धारण करता है। मया तत्मिदम सर्वम जगदम व्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति, न दिखाई देने वाला परमात्मा पग बिन चले। अगर पग बिना नहीं चलता है तो आप बताइए कि गजराज का रक्षण करने के लिए कैसे आ गए? अगर पैर के बिना नहीं चलते तो द्रौपदी के चीर बढ़ाने कैसे पहुंच गए? ऐसे कई पौराणिक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, वो अपने संकल्प से ही सब जगह पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में हम सब लोगों को ये बात कही जा रही है कि अव्यक्त मूर्ति परमात्मा के द्वारा ही ये संसार प्रकट होने के कारण मया ततमिदम, वो सब कुछ मेरे द्वारा है। मत्सानि सर्वभूतानि, सारे संसार के भीतर मैं हूं। लेकिन एक बड़ी उल्टी बात कही, न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं तो सबके भीतर हूं लेकिन मेरे भीतर कोई नहीं। बड़ी विचित्र बात कि जब परमात्मा सबके भीतर है और परमात्मा कहता मैं नहीं हूं, तब ये उसकी लीला है। बड़ी अद्भुत बात है। हम सभी लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मनुष्य हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात है, एक व्यक्ति का देहांत हो गया। अब व्यक्ति का देहांत हो गया तो भगवान तो उसमें व्याप्त है ना। अब जब उसको जलाएंगे तो भगवान जल जाएंगे कि नहीं? अगर भगवान को ये मान ले कि वो सब जगह है, तो वो कह रहे हैं कि मत्सानि, मैं सारे संसार में सर्वभूतानि, लेकिन तेषु न अवस्थिता, लेकिन वो मुझ में नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी अपने गांव वाले से कहता, भैया रात को तो बोल रहे थे, क्या हुआ? बोले सवेरे हंसा उड़ गया, सवेरे हंसा उड़ गया। अब देखने की बात यह कि भगवान थे तो उसमें, लेकिन भगवान कहते मुझ में कुछ नहीं। तो जब प्राण चले गए, उसके वो जीवन चला गया, तो देह चला गया ना। इसलिए परमात्मा उसमें थे लेकिन परमात्मा में वो नहीं। वो कहता मैं सबके साथ हूं लेकिन सबसे अलग हूं। और इसीलिए इस बात का समर्थन करने के लिए आपने गीता में वो शब्द कभी सुना होगा, पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कमल का फूल, जैसे कमल का पत्र पानी में रहता हुआ भी पानी में नहीं रहता है। मुझे एक बार ऐसा भ्रम हुआ स्वयं व्यक्तिगत। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा था तो उसके बाद घूमते घूमते उदयपुर के पास किसी तालाब में मैंने बहुत सारे कमल के पत्र देखे। वर्षा ऋतु थी। मैंने देखा कमल के पत्र पर हजारों पानी के बूंद दिखाई पड़े। हमने सोचा ये श्लोक बहुत पुराना हो गया, अब कमल ने भी अपना स्वभाव छोड़ दिया। क्योंकि पद्म पत्र मीमांसा होता तो इसके ऊपर पानी कैसे दिखाई पड़ता? ये तो पानी के ऊपर दिखना चाहिए ना। ये तो पानी से पराभूत होता दिखाई पड़ रहा है। ये मन में सोच ही रहा था कि इतनी में बड़ी जोर की आंधी आई और जितने कमल पत्र पर पड़े हुए बिंदु थे, सीकर थे, वो सब पानी के भीतर चले गए। तब बात में समझ आई कि भगवान सब में है और सबसे अलग भी है। न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उन सब के भीतर होता हुआ भी नहीं रहता हूं। और वैसे भगवान कहते मत्तः परतम नान्यत्, नान्य किंचित, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। सूत्रे मणिगणाय, दूसरे स्थान पर कहा कि संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसमें मैं ना हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सारा संसार मेरे भीतर है। उदाहरण बड़ा अच्छा देते हैं भगवान। कहते हैं कैसे है महाराज सबके भीतर? बोले में 1000 फूलों की माला बनाओ, 1000 पुष्पों की माला बनाओ। अब माला के फूल तो सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन माला जिसके ये में अटकी हुई है या जिनके द्वारा चल रही है माला, भगवान कहते हैं
मेरे द्वारा ही सारा संसार है, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। और दूसरे स्थान पर कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, और मयि सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। जैसे मणि के भीतर, फूल के भीतर केवल एक धागा ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही सारे संसार में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होकर माया के आश्रय से सारे संसार के भीतर दिखाई पड़ रहा है। ऐसी अद्भुत बात भगवान कहते हैं, और कहते हैं कि भाई सबके भीतर वही तो है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक महात्मा जी गए, यात्रा कर रहे थे, किसी आदमी ने उनको एक सोने का ऊंदरा दे दिया, ऊंदरा चूहा। रास्ते में जा रहे थे तो वैसा वैसा कहीं चोरी हो गया, खाली ऊंदरा बच गया, उसको संभाल के रखा था। वो सोनी के पास गए और उससे कहा भैया इसको तुम खरीद लो। उसने गिना, मैं तो 5 तोले का है, जो भाव था बताया। महात्मा जी नाराज हो गए, बोले ला मेरा वापस कर दे ऊंदरा। क्यों? बोला अरे सोने का भाव तुम लगाते हो, ये तो गणपति का ऊंदरा है, किसी से मंदिर में से दिया, इसका भाव ज्यादा लगाओ। सोनी ने कहा तुम्हारी दृष्टि में ऊंदरा है, मेरी दृष्टि में तो खाली सोना ही सोना है। ये अव्यक्त परमात्मा व्यक्त हुआ तो व्यक्त भी परमात्मा, अव्यक्त भी परमात्मा। सोने के चाहे जितने आभूषण बने, लेकिन आभूषणों के टूटने पर सोना ही सत्य होता है। मृत्तिका के पात्र कितने भी टूट जाएं, मृत्यु के तेव सत्यम, उसमें मिट्टी ही सत्य होती है। ये सारा संसार परमात्मा की रचना है। इसे ऐसा मानकर जो इसके बीच में रहता है, उसे परमात्मा का आनंद होता है। अव्यक्त तो है ही सब कुछ। सिनेमा तो कई बार देखने जाते हैं, लेकिन उसमें आपको हाथी दिखाई पड़ गया, उसमें लड़ाई दिखाई पड़ गई, उसमें खून खच्चर हो गया, कुछ लोग प्रभावित हुए, कोई बहुत करुणा का दृश्य हुआ, कुछ रोने लगे, सिनेमा समाप्त हो गया। उसके बाद देखा स्क्रीन तो बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ा। दूसरे आदमी ने कहा बहुत रो रहे थे, वो कहाँ गए सब? बोले वो तो चले गए, वो व्यक्त हुए थे अव्यक्त में से, अब कुछ नहीं है। ये सारा संसार भी परमात्मा के नाट्यकार का एक कैनवस है, जिसके ऊपर अपने अनेक रूपों दिखाता है, और दिखाने के बाद भी स्वयं कहीं छिप जाता है। ऐसे अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त रूप से हमें दर्शन हो जाए, इसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक कुछ रखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, जब सौंप देंगे तो सब मिल जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में।
जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, गायत्री माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतों की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पार्वती पतये। पतये हर हर बड़ी प्रसन्नता हो रही है महादेव कि हर। हमारे आग्रह पर हमारे श्रोता भगवान बढ़ते जा रहे हैं और प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमारे श्रोता भगवानों की संख्या ज़्यादा है और बड़ा अच्छा लगा। आप सब ने मेरे वाणी रूपी पुष्प को स्वीकार किया। आप सब भगवान के स्वरूपों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।